शिक्षा केवल उपाधि पाने का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान को संस्कार और प्रतिभा को दायित्व में रूपांतरित करने की यात्रा है। इसी भावभूमि पर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ का तृतीय दीक्षांत समारोह 11 अगस्त को गरिमामय वातावरण में आयोजित होगा। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी, जबकि पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। शनिवार को सिबली नेशनल कॉलेज के स्मार्ट क्लास में आयोजित प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार, कुल सचिव अमृतलाल एवं परीक्षा नियंत्रक आनंद कुमार मौर्य ने दीक्षांत समारोह की तैयारियों और कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा मीडिया के समक्ष रखी। कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगमन 10 अगस्त को आजमगढ़ में होगा। अगले दिन 11 अगस्त को वह सुबह करीब 10 बजे विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर तृतीय दीक्षांत समारोह में सहभाग करेंगी। कार्यक्रम की शुरुआत एचपीवी टीकाकरण के अवलोकन से होगा। इसके बाद राज्यपाल बच्चों की चित्रकला एवं स्टार्टअप प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगी। विश्वविद्यालय में नवनिर्मित कार्यों का लोकार्पण करने के साथ कार्य परिषद एवं संकायाध्यक्षों के साथ छाया चित्र कार्यक्रम में भी सहभाग करेंगी। दीक्षांत समारोह में शोभा यात्रा के पंडाल में पहुंचने के बाद छात्राओं द्वारा राष्ट्रगीत एवं कुल गीत की प्रस्तुति होगी। कुलाधिपति द्वारा समारोह के शुभारंभ की घोषणा के पश्चात कुलपति स्वागत उद्बोधन एवं विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी तथा दीक्षोपदेश दिया जाएगा। समारोह में कुल 18 पदक वितरित किए जाएंगे, जिसमें 20 पदक राज्यपाल के हाथों प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही डिजी लॉकर में अंकपत्र एवं उपाधि के समावेशीकरण की प्रक्रिया भी होगी। सम्मान समारोह के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से पंकज भाई डूंगर भाई मकवाना को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। राज्य विश्वविद्यालय की अर्धवार्षिक पत्रिका तथा प्राध्यापकों द्वारा लिखित 6 पुस्तकों का विमोचन भी करेंगी। कार्यक्रम में राज्य मंत्री रजनी तिवारी एवं अति विशिष्ट अतिथि योगेंद्र उपाध्याय के संबोधन के बाद मुख्य अतिथि पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। कुलाधिपति द्वारा आजमगढ़ एवं मऊ के 5-5 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को किट एवं टीका प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पुस्तकें भेंट करने के साथ कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को रोचक कहानियां, कलर बुक एवं कलर वितरित किए जाएंगे। सुनिए प्रोफेसर संजीव कुमार ने क्या कहा। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 11 अगस्त को सुबह 10 बजे होना निर्धारित हुआ है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश की श्री राज्यपाल महोदया जी माननीय श्रीमती आनंदीबेन जी करेंगी। मुख्य अतिथि के रूप में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि पद्म विभूषण उपाधि से नवाजे जा चुके हैं, वो रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी भी रहेंगे। विश्वविद्यालय इस बार कुल मिलाकर के 88 पदक का वितरण करने जा रहा है, जिनमें से कि हमारे पास 20 जो है वो चांसलर मेडल हैं, कुलाधिपति मेडल हैं और 68 जो है वो कुलपति मेडल हैं। ये दोनों मेडल मिलकर के लगभग 74 छात्रों के बीच में वितरित होने जा रहे हैं, जबकि टोटल पूरे विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों की संख्या लगभग 63,000 है, जिसमें कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शामिल हैं। इस बार विश्वविद्यालय एक कला के क्षेत्र में मानद उपाधि भी प्रदान करने जा रहा है। श्री पंकज भाई डूंगर भाई मकवाना जी को कला के क्षेत्र में मानद उपाधि भी दी जा रही है। विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं जो वर्तमान में अध्ययनरत हैं, उन सभी की डिग्री, सभी बच्चों की डिग्री डिजी लॉकर पर अपलोड की जा चुकी है, जिसका कि उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदया जी द्वारा 11 अगस्त को किया जाएगा। बच्चों को आने वाले समय में मार्कशीट और डिग्री के लिए विश्वविद्यालय या महाविद्यालय नहीं जाना पड़ेगा, वो डिजी लॉकर से अकाउंट से अपनी डिग्री निकाल सकते हैं। सर, कितने अभी हमारे यहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और कितने विद्यार्थियों में चयन किया गया? देखिए, जो मैंने अभी बताया था कि टोटल अगर हम फाइनल ईयर के पास आउट बच्चों की बात करें तो उनकी संख्या 63,000 है जो फाइनल ईयर में हैं। ये 63,000 बच्चों में जिन बच्चों ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे पदक 88 हैं और ये 88 पदक कुल मिलाकर के 74 बच्चों के बीच में वितरित किए जा रहे हैं। ये है फाइनल ईयर की संख्या। यदि आप कुल मिलाकर के बच्चों की संख्या पहुंचेंगे तो पूरे विश्वविद्यालय में लगभग 2,40,000 छात्र अध्ययनरत हैं। सर, एक कोर्स की बात करें तो फाइन आर्ट्स एक कोर्स है, बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन आजमगढ़ में उपलब्ध नहीं है, उसको लेकर क्या
आपने ये प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न था। मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे दिमाग में यही प्रश्न था और मैंने आते ही आते सबसे पहले फाइन आर्ट पाठ्यक्रम ही विश्वविद्यालय में शुरू किया। और आपको जान करके हैरानी होगी कि मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा रुझान अगर किसी नए पाठ्यक्रम में आया तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में आया। और उसकी वानगी अगर कभी देखनी हो तो मेरे यहाँ फाइन आर्ट के बच्चों की जब कभी भी वर्कशॉप चल रही हो तो मैं एक दिन आप सभी को आमंत्रित करूँगा। आप देखिए कितने टैलेंटेड बच्चे इस क्षेत्र में, फाइन आर्ट के क्षेत्र में हैं। सर, स्थायी स्टाफ के लिए आपने आवेदन मांगे जी। थे, क्या अपडेट? देखिए, स्थायी आवेदन जो मांगे थे उसमें बीच में थोड़ा विलम्ब हुआ, किसी वजह से उस विलम्ब की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना हो। इसलिए एक बार के लिए पोर्टल फिर दोबारा खोला गया ताकि कल को कोई ये ना कह सके साहब मैं छूट गया, मेरा ये अमेंडमेंट हो गया, मेरे को इस बीच में पीएचडी मिल गई। तो सभी छात्रों को मौका देते हुए उनका पोर्टल खोला गया है। सितंबर के महीने में इसकी परीक्षा होगी और मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर मिड तक या एंड तक आते आते सारे अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगे। सर, हॉस्टल की बात करें तो अभी तक कितने छात्र हॉस्टल में वहाँ रह रहे हैं? अभी तक हॉस्टल में हमारे यहाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बॉयज़ हॉस्टल है और एक गर्ल्स हॉस्टल है। हमारे पास अभी तक जितने आवेदन आए थे, हमारी कंडीशन है कि कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। ये नहीं है बच्चे का घर 10 किलोमीटर पे है हम उसको भी हॉस्टल आवंटित कर देंगे। तो जितने भी हमारे पास एलिजिबल एप्लीकेशंस आई थी सबको हॉस्टल अलॉट किया जा चुका है। दोनों छात्रावास को मिलाकर के देखें तो 200 से ऊपर की संख्या की एप्लीकेशंस हमारे पास है जो कि एलिजिबल हो चुके हैं और जिन्होंने छात्रावास में रहने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सर, विश्वविद्यालय कैंपस में कितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, कितने आप अभी प्रयासरत हैं कि वो आ जाए? मैंने बताया अभी कि जैसे लगभग 40 पाठ्यक्रम हमारे यहाँ चल रहे हैं और आने वाले समय में जैसे ही बिल्डिंग हमको मिलती है 2 नए पाठ्यक्रम पर हमारा फोकस है। इनफैक्ट फोकस तो हमारा 3 मेन पाठ्यक्रम है। एक आपने सुना होगा 4 साल का बीएड, एक बी फार्मा और एक बीएससी है जी। हमारा अगला फोकस अगले सेशन में इन्हीं के लिए है। बस बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाए तो हम ये पाठ्यक्रम भी खोल देंगे। कुल सचिव अमृतलाल ने बताया कि मुख्य अतिथि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया संगीत जगत की ऐसी विभूति हैं जिनकी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं। वहीं मानद उपाधि के लिए प्रस्तावित पंकज भाई डूंगर भाई मकवाना गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले के प्रतिष्ठित पटोला बुनकर प्रशिक्षक एवं समाज सेवी हैं। कुल सचिव ने बताया कि दीक्षांत समारोह के दिन विश्वविद्यालय का ड्रेस कोड अनिवार्य रहेगा। पुरुष एवं छात्र कुर्ता पायजामा अथवा धोती, महिलाएं लाल बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी तथा छात्राएं सफ़ेद सलवार सूट एवं दुपट्टे में उपस्थित होंगी। परीक्षा नियंत्रक आनंद कुमार मौर्य ने पदक विजेताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की। समारोह के अंत में राष्ट्रगान के साथ शैक्षणिक शोभा यात्रा पंडाल से प्रस्थान करेगी। इसके बाद कुलाधिपति संकायाध्यक्षों के साथ बैठक कर विश्वविद्यालय की प्रगति और शैक्षिक उन्नयन को लेकर मार्गदर्शन देंगी। प्रेस वार्ता के उपरांत कुलपति, कुल सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक सिवली नेशनल कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली सहित ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उसको जो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसको हम लोग बढ़ावा दें। आप सभी लोग आए यहाँ पे, आप लोगों का जिनसे खैर मतलब है, स्वागत है और आपकी आभार है आप लोगों का बहुत। और मैं इसी के साथ अपने कुलपति महोदय का, सचिव महोदय का और नियंत्रक महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो सिवली कॉलेज को सुनते हम लोग उस दिन रिजुवनेट हो जाते हैं, नई ऊर्जा हम लोगों पैदा होती है इस कार्यक्रम को सक्सेस करने से। इसी के साथ आप लोगों का दोबारा थैंक यू वेरी मच। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।